हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल कुमार भारती आपका पुनः स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर किसी न किसी ग्रुप में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। कहता है हम जो है रोज़ कोई ना कोई कपड़ा पहनते हैं। देखिए हम रोज़ कपड़ा पहनते हैं और कई तरह के कपड़ा हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधता होती है। कुछ महीन, कुछ मोटे, रंगीन, सफ़ेद, चमकीले और खुरदरे होते हैं। तरह तरह के वस्त्र होते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर बताया, अपने मित्र से बोल रहा है, चर्चा करने के लिए कर सकते हैं आप। चलिए, कहता है क्रियाकलाप। आप अपने माता पिता के साथ पर्व त्यौहार के समय कपड़ा खरीदने दुकान गए होंगे। जाते हैं आप लोग शादी विवाह में या कोई मेला में जाते हैं। और ख़ास करके ये जो महिलाएं लोग होती है ज़्यादातर खरीदारी करते हैं कपड़ा सबका, ठीक है। चलिए, कहता है कुछ कपड़ा जो होता है दुकानदार समझाता है कि रेशमी है, कुछ सूती है, कुछ ऊनी है, कुछ कृत्रिम टेरिकॉटन है, ठीक ना। कह रहा है आप अपने दर्जी की दुकान पर जाइए, तब वहाँ से कुछ टुकड़ा को इकट्ठा कीजिए। कपड़े के प्रत्येक कर्तन को छू कर अनुभव कीजिए। जैसे देखिएगा, कपड़ा खरीदने लोग जाता है तो क्या होता है, कपड़ा को छू करके हाथ से इसे पता करता है कि कपड़ा कैसा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कपड़ों के कतरने के अपनी कॉपी में चिपकाए तो अपने मित्र, दर्जी या माता पिता की सहायता से कपड़े के प्रकार को लिखिए। कॉपी में बोल रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए सूती, ऊनी, रेशमी और प्लास्टिक या टेरिकॉटन कपड़ा का, ठीक है ना। इस तरह से बोल रहा है लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको है तो आप लिख सकते हैं, उस चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है, यानी कि आप क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो ये क्रियाकलाप 2 है। कहता है अपनी स्वेटर बनाते हुए माँ को, यहाँ पर देखिए, माँ को आसपास किसी को देखा होगा, माँ को या किसी को देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखा होगा। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से। स्वेटर एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। एक सूती कपड़ा लीजिए और इसके एक नए सिरे को कोई ढीला धागा या ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। धागा दिखाई ना दे तो पिन से निकाल सकते हैं। हम यह देखते हैं कि यह धागा को एक साथ बुनने पर वस्त्र बनता है। जब धागा को एक साथ बुनता है तो उसी से क्या हो जाता है, वस्त्र का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। उसी से क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है उसी से। यहाँ पर देखिए वस्त्र बन गया है, ये रहा आपका, ना। यानी कि जब धागा को पिरो पिरो करके, हम लोग भी देखते थे पहले के ज़माने में क्या होता था, डलवा सब बनाया जाता था, मूंज होता था, मूंज का, ठीक है ना। डभायर जो बोलते हैं उसको ठेठी भाषा में, डभायर लाता था, मूंज लाता था, उसको जो है रंग में रंगा रंगा करके उसको क्या करता था, डलवा, पैला, ये सब ठेठी भाषा में बोल रहे हैं, ये सब चीज़ का निर्माण किया जाता था। छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक ना। अब लेकिन वो सब चीज़ नहीं, क्योंकि अब जो है हाथ की जगह क्या ले लिया है, मशीन ले लिया है, और मशीन जल्दी निर्माण कर देता है। प्रश्न आपसे कर रहा, क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं। देखिए, कहता है कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए हैं उनके नीचे मतलब धागे पर लगाइए। धागे किससे बनते हैं। आपने सुई में धागा तो पिराया होगा, कहता है सुइया में धागा। देखिएगा स्कूल सब में बच्चा में खेल खेल में भी कराया जाता है प्रैक्टिकल, अगर आप जीतना चाहते हैं तो। कहता है धागे की ये, एक मिनट रुकिए, धागे की ये पतली लड़ी भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, तंतु। धागे की ये पतली लड़ी भी पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे सूत, जूट, रेशम, तंतु से बनते हैं। इन धागों को खोल कर देखिए। यहाँ पर देखिए, कहता है कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु, पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसको प्राकृतिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसको प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। सूत कपास से, सूत जो है आपका कपास से, यहाँ पर देखिए सूत जो है कपास से, रेशमी सूत रेशमी कीटों से, और ऊन भेड़, ऊँट,
बकरी आदि से प्राप्त होता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तना से, बांस से भी तंतु प्राप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा कि हमें जो है ना केला के पत्ता से भी प्राप्त होता है और तने से भी, बांस से, तने से, इस सब से मिलता है। हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतु से वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए, हजारों वर्षों तक क्या होता था, जो प्राकृतिक तंतु से वस्त्र बनाए। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसके स्रोत पौधे और जंतु नहीं हैं, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें जो है मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जिसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब आपका क्या है, मानव निर्मित। याद रखिएगा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ पादप तंतु के बारे में जानते हैं। पहला में है आपका रुई। पहला में क्या है, रुई। क्या आपने कभी दीपक या डिबिया, जैसे ठेठी में बोलते हैं, डिबिया के लिए कई रुई या बत्तियां बनाई होगी, बर्ती जिसको कहते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। तकिया में भी किया जाता है। तकिया में तो बहुत सारा जो है ना दर्जे का फटा पुराना कपड़ा सब रहता है, गुदरी उदरी जिसको कहते हैं, वो भी दे देता है तकिया में। थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने देखा कि ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास के तंतुओं से बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, कपास के तंतुओं से। ठीक है, चलिए, यह तो आप जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है। महाराष्ट्र के एरिया, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में जो है ना कपास की खेती होती है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। और याद रखिएगा, काली मृदा का जो है ना दूसरा नाम रेगुर मृदा। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या है, महाराष्ट्र आपको बताए हम। कपास की खेती की जाती है। कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता करिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजले उजले, यहाँ पर देखिए, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। यहाँ फोटो में दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, साधारणतः पौधों से कपास को हाथों से चुना जाता है। साधारण पौधों से कपास को हाथों से चुना जाता है। बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को बिनौले से, यहाँ पर देखिए, सहायता से कपास को बिनौले यानी कि बीज से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास का ओटाना कहते हैं। ये पूछा जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ही ओटी जाती है। यहाँ पर देखिए, ये पौधा है कपास का, देख सकते हैं, उजला उजला है ना। अब चलिए हम लोग जूट या पटसन की बात करते हैं। कहता है, यहाँ पर देखिए, पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में भारत में पटसन के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। अब बिहार में देखिए कहाँ कहाँ है। बिहार में कहता है, बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। ठीक है ना, फिर से बोल रहे हैं, बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट का अधिक उगाया जाता है, खेती होती है। ठीक है, अब चलिए, जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इसके तनों को पानी में डुबो कर रखा जाता है, यानी कि पानी में डुबाया जाता है, ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जाए। फिर इनको पानी में पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी को तंतुओं को धागा में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि जब हम वस्त्र बनाएंगे तो उससे पहले उसको धागा बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, धागा। चलिए, अब चलिए बात सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता, एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। रेशे को लगातार ऐंठते रहिए, यानी कि ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं पाक लगवे छिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, रेशों से धागा, यहाँ पर देखिए, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। पहले बताएं, ऐंठ देते हैं उसको, जैसे हम लोग कहते हैं डोरी बांटते हैं। ऐसा करने से रेशा आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। हाथ से चलने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक नियुक्ति है चरखा। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी।
ये जो है चरखा का उपयोग जो महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने का प्रोत्साहन किया था। बोला था कि पहले देसी, ठीक ना, स्वदेशी जो है आंदोलन भी चला था, याद रखिएगा आप लोग। कब चला था? 1905 में चला था, ठीक ना। उसी समय महात्मा गांधी ने जो है ना बंगाल विभाजन के समय यह जो है ना नियम अपनाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्त्र, हर चीज़, टोटल चीज़ विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने के लिए कहा था, ताकि अंग्रेज को नुकसान हो सके और भारत को लाभ हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चरखा का चित्र भी दिया हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए कर रहा है चीज़ को, चरखा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तकली हम लोग वैसे ऐसे समझ सकते हैं, तकली इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डोरी बांटते हुए देखे होंगे आप लोग घर में, दादा को या चाचा को, पापा को, क्या करते हैं, छोटा सा दोनों तरफ क्या करते हैं, लकड़ी का करगर या संठी का टुकड़ा या मनिजरा का टुकड़ा ले लेते हैं, उसमें लपेट के ऐसे घुमाते रहते हैं, पाक लगाते रहते हैं, वही है। बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग, कताई के पश्चात जो है ना धागों का उपयोग क्या होता है, वस्त्र बनाने में किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ का स्थान कौन ले रहा है, मशीन ले रहा है। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधि है, इसमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। इसको जो है बुनाई या बंधाई दोनों तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बनाया गया क्रियाकलाप 4 है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं 4। मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा व चटाई को गौर से देखिए, आपको कोई समानता दिखाई देती है? ज़रूरत हो तो हैंडलेस से भी देखिए, इनमें आड़े और खड़े धागे, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, पहले के अथी में देखते थे हम लोग, खटिया बनाते थे, एक बार जो है लंबा तरफ से वो खटिया का अथी पिरो देता था, एक बार जो है ना क्या कहते हैं चौड़ा तरफ से पिरो देता था। यहाँ पर देखिए वही किया गया है ना। और पहले देखते थे जो बनाता था, अभी भी जो है तराई वगैरह सब बुनता था। अब तो मूंजने मिलता है, उस तरह से नहीं हो पाता, अब लोग उतना मेहनत नहीं करना चाहता है। नहीं तो सबके घर में तराई रहता था, चटाई रहता था, ठीक ना, छोटे छोटे गोड़ पोंछने वाले रहते थे, अपने हाथों से बनाया जाता था, ठीक ना, अपने हाथों से। लेकिन अब लोग क्या हुआ, बोलता है कि वो सब काम करने में लोग को मन नहीं लगता। लेकिन बड़े बड़े शहर में जो है ना बना बना के बेचा जाता है और लोग उसको डायरेक्ट जाते हैं खरीद लेते हैं। इसीलिए पहले क्या करते थे, लोग मेहनत करते थे, तो लोग मेहनत करते थे तो बीमार कम पड़ते थे और स्वस्थ रहते थे। आज मेहनत नहीं करते हैं, रेडीमेड चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, बने बनाई चीज़, जो कि ठीक भी नहीं रहता है। तो यही सब चीज़ है, अगर हम ज़्यादातर मेहनत करेंगे तो क्या होगा, हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन लोग मेहनत नहीं करना, पहले सब कुछ क्या करता, लोग बनाता था, घर में बना लेता था। लेकिन अब लोग बनाता नहीं है, क्या करता है वैसे, मतलब बाजार गया, या अब तो देखिए हर चीज़ की होम डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन कर दीजिएगा, खराबे रहे जैसे रह गया फिर आपके घर पे लीजिए, नहीं तो फिर रिटर्न कीजिए, ये सभी चीज़ें हैं। आइए चटाई बनाते हैं। अपने आसपास तार की पत्तियों से कठोर भाग को हटाकर लंबी पट्टियाँ काट लीजिए। तार के गाछ, तार के स्थान पर नारियल खजूर की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए दे दिया है, तार के स्थान पर जो है आप नारियल और खजूर की पत्ती लें। इस कार्य में बरों की मदद लें। इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर दूसरी पट्टी के समांतर एक पट्टी के ऊपर बगल वाली पट्टी के नीचे गुजारते और पिरोते जाइए, मतलब बनाते फंसाते जाइए। इस प्रकार जैसे हम लोग देखते पहले खटिया बनाते थे, ठीक ना, डोरी का, चटाई, इस प्रकार जो है ना आप पट्टियाँ बना करके कागज़ की चटाई बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हथकरघा, देखिए इस प्रकार आपने चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागों को 2 सेटों को बुन करके वस्त्र तैयार किया जाता है। अभी भी देखिएगा कुछ महिला जो है ना कंझप्पा, उसके बाद जो है मौजा वगैरह सब, हाथ का दस्ताना वगैरह सब बनाता है। धागे वास्तव में तार या कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों की पर की जाती है, जो कि चित्र में दिया गया है, करघा पर भी किया जाता है, ठीक ना। करघे या, यहाँ पर देखिए करघे या हाथों से चलने वाले होते हैं अथवा मशीन से बिजली से चलने वाले, हाथ से भी चलने वाला होता है और मशीन से भी बिजली से भी चलने वाला होता है। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं भागलपुर में, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, वहाँ भी आप देख सकते हैं वस्त्र का निर्माण होता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं बधाई क्या है। कहता है क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? बिल्कुल देखे हम लोग, आप लोग भी देखे होंगे अपने मम्मी को, चाची को, दीदी को।
बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागे खींच कर देखा है, मतलब फटलका से, ठीक ना। चलिए करते हैं तो क्या होता है, वह धागा लगातार क्या होता है, खींचते चला जाता है और वस्त्र उधरता जाता है, यानी कि उघड़ जाता है। उधरता मतलब उघड़ जाता है, नहीं जैसे बच्चा सबको धोपता है, तुम जो है कांटा में से जो है धागा निकाल दिया, उघड़ गया पूरा, मेरा मेहनत बेकार हो गया, ठीक ना। मौजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों से तथा मशीनों दोनों द्वारा होता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं, यानी कि इसमें जो अलग अलग वस्त्र को तैयार किया जाता है। अब चलिए हम लोग जो है वस्त्र का इतिहास को जानते हैं। आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता होगा। वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं के चमड़े शरीर को ढकते थे। कृषि के विकास के साथ साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं अथवा बालों, ठीक ना, आपस में अटकर देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया जाता था। इन्हीं को बुन करके क्या किया जाता है, वस्त्र तैयार किया जाता है, यानी कि आपस में ऐसे फंसाते जाता था। और पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किससे पहनते थे, रुई से बने वस्त्र पहनते थे, ठीक है, रुई से बने वस्त्र पहनते थे, याद रखिएगा, रुई से। पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। जो पुराने ज़माने के लोग थे उसको सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर और विभिन्न वस्त्रों को ढक लेते थे, जैसा रहता था वैसे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीके का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ कपड़ों की सिलाई का पहनने का वस्त्र तैयार हुआ। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े बहुत सी विभिन्नता लाई। परंतु आश्चर्य की बात है, आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा, पगड़ी, गमछा, ये सब क्या हो रहा है, बिना सिले ही लोग उपयोग कर रहा है। उसको सीने का जरूरत नहीं पड़ रहा, वैसे ले रहा है, ठीक ना। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र पहनने में भी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड है जो कि आपके लिए फायदाकारी है, ठीक है। रुई अंग्रेजी में कॉटन होता है, तंतु को फाइबर कहते हैं, कताई में स्पिनिंग होता है, धागा का थ्रेड होता है, वस्त्र का क्लॉथ होता है, बंधाई का कनेडिंग होता है, बुनाई का वेविंग होता है और हस्तकरघा का हैंडलूम होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो इस चैप्टर में क्या सीखे उसके बारे में जान लेते हैं। अतः वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों से विविधता होती है, जैसे सूती वस्त्र, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, ठीक है ना। सूती, पॉलिस्टर। कहता है वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र जो है धागा से बनता है जिसको तंतुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तंतुओं से। कहता है तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो मानव निर्मित होते हैं। या तो प्राकृतिक होता है या मानव। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ मानव निर्मित तंतुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद है रुई और जूट जैसे पादप तंतुओं के प्राप्त किए जाते हैं, या उदाहरण कह सकते हैं। रुई और जूट जो है ये पादप तंतु है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई। और धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है, यानी कि कपड़ा बनता है। आप कह सकते हैं कपड़ा बनता है, कपड़ा, ठीक है। वस्तुओं से धागों की बुनाई और बंधाई से क्या बनता है, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र, कपड़ा बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, चुनेंगे। जो चैप्टर है हमारा उसमें हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या जाने, इसको जानना जरूरी है। देखिए सवाल है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक अथवा तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। देखिए सबसे पहले हम प्राकृतिक चुन लेते हैं। आपका जो है पटसन, ये प्राकृतिक है, ठीक ना। ये जो है प्राकृतिक है, ठीक है। तो देखिए पटसन इसमें चला जाएगा, ठीक ना। देखते जाइए, पटसन चला गया प्राकृतिक में। उसके बाद आपका देखिए
ये तीनों, ठीक ना, ये जो है आपका ये तीनों ये चला जाएगा प्राकृतिक में। यानी कि कहने का मतलब है कि पटसन, ऊन, रुई, रेशम, ये हो गया प्राकृतिक, ठीक ना। और आपका जो है नायलॉन, ये हो गया नायलॉन, और आपका हो गया ये पॉलिस्टर, ये क्या हो गया, ये कृत्रिम हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और देखिए इसमें कह रहा है आपका सत्य और असत्य चुनना है, ठीक ना, सत्य और असत्य चुनना है। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये गलत है, ये आपका गलत है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को अटाना कहते हैं, ये भी सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। रेशम तंतु किसी पादप से तने, ये भी सही है। और पॉलिस्टर एक प्राकृतिक, ये गलत है, ये जो है आपका गलत है। ये क्या है, पॉलिस्टर एक कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है, प्राकृतिक पॉलिस्टर नहीं है, याद रखिएगा। प्राकृतिक में जो है आपका जो है क्या होगा, जूट होगा, रुई होगा, कपास होगा, ये सब प्राकृतिक होगा। लेकिन ये जो दिया हुआ है आपका पॉलिस्टर, ये कृत्रिम है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है डैश और डैश पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। बता रहे, इसमें आप एक्स्ट्रा भी भर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इसमें जो है कपास, ठीक ना, उसके बाद जो है जूट, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, पादप तंतु है वो, जूट कपास इसमें लगा सकते हैं आप, जूट और कपास इसमें लगा सकते हैं, जूट और कपास, ठीक है, जूट और कपास, ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद आप डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु हैं। देखिए जंतु से मान लीजिए आपका हो जाएगा अंगूर, खरगोश से भी मिलता है, खरगोश। उसके बाद जो है उसके बाद आप देख सकते हैं ये अंगोरा किस्म के खरगोश से, ऊँट से, भेड़ से, ठीक ना, ये सब से मिलता है, ठीक ना। भेड़ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, भेड़ से भी प्राप्त होता है, भेड़ा से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका वैसे सही विकल्प को चुनना है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक तंतु। जो वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु। दूसरा सवाल है मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित में देखिए पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, एक्रिलिक भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। इसमें देखिए आपके किताब के अनुसार कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि कटिहार में भी, मधेपुरा में भी, सहरसा में भी। ठीक है आगे बढ़िए। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, याद रखिएगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया है कताई। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न है धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। ये जो है बुनाई भी है और बंधाई भी है, आपको बताए थे। धागे से वस्त्र जब बनता है इसमें दोनों प्रोसेस होता है। तो आज आप लोगों को हमने विज्ञान का जो है ये टॉपिक बताया, और इसमें जो है आप लोगों को, आप लोग अधिक से अधिक देखिएगा, और देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपना विचार प्रस्तुत कीजिएगा, लिखिएगा। आप लोगों का विचार सराहनीय है, जो भी विचार आता है आप लिख सकते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इससे जो है हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश होगा, विनती है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से हमें मेहनत करने में और मन लगे,
और देखिए कोई भी चीज़ में जो है, देखिए पढ़ाई जो चीज़ है, लोग उबता है इससे, लेकिन उबना नहीं चाहिए। अगर आप मन लगा करके अध्ययन करते हैं तो ये जो बुक है, ये एससीईआरटी बुक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बिहार में चलता है, बिहार बोर्ड के द्वारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हर बुक एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आप सबों की मनोकामना पूरा करे। धन्यवाद।